चलिए, जय हिंद दोस्तों। फिर मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 तक फिजिक्स। जो हम लोग चैप्टर नंबर कितना पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। इसमें आपको पढ़ाया जा रहा था विद्युत धारा। विद्युत धारा में हमने पार्ट 7 तक वीडियो क्या कर चुके थे, कंप्लीट करवा चुके थे। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है मेरे भाई पार्ट 8 की वीडियो, जिसमें पार्ट 7 तक वीडियो में आप लोगों को प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है, श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, समांतर क्रम समूहन तक आप लोगों को बता चुके थे। आज जो हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल प्रतिरोधों की क्या करे, गणना करे। यानी कि कभी भी आपको समतुल प्रतिरोधों की गणना पूछे तो आप घबराइएगा मत। तो हमने यही बात लिखा है, श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल प्रतिरोधों की गणना निम्नलिखित है। क्या है मेरे भाई, जैसे ही आप इतना लिख दीजिएगा, श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल प्रतिरोधों की गणना निम्नलिखित है। आप इसके बाद आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है। फिगर मतलब चित्र बनाना है, कैसे आखिर प्रतिरोधों का समूहन समतुल प्रतिरोध निकाल सकते। तो सबसे पहला आपको ये लिए प्रतिरोध, इसके बाद आपको फिर क्या लेना मेरे भाई, आपको फिर लेना है और एक प्रतिरोध। यहाँ पर भी अभी क्या लिख देना है, आर। एक बात बताइए, और एक को आपको फिर क्या बनाना है, प्रतिरोध। इस तरह से आपको कै प्रतिरोध बनाना है, इस तरह से आपको 3 प्रतिरोध बनाना है। इसको भी क्या लिख दिए, आर। एक बात बताइए, कै नंबर में, 1 नंबर में बोलिएगा R1, कै नंबर में, 2 नंबर में, इसको बोलिएगा R2। एक बात बोलिए, कै नंबर में, 3 नंबर में आप बोलिएगा ये R3। इसके बाद क्या करना मेरे भाई, एक तार को नीचे लाना है। इसके बाद कोई पूछेगा बताइए नीचे लाके क्या करेंगे, क्या आरती उतारेंगे? नहीं, नीचे ला करके आप हम लोग जब तक बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक बात बताइए, ये संकेत आप लोग को जाना बुझा हुआ रखता है, चिन्ह परिचय लगता है मेरे भाई। आप बोलिएगा ये जो बनाए हैं ये क्या दिए हैं आप, हम जोड़े हैं बैटरी। कोई पूछेगा एक बात बताइए कौन वोल्टता की बैटरी है, हम बोलेंगे आपको ये जो बैटरी है ये है उच्च वोल्टता की क्या है मेरे भाई, बैटरी है। इसके बाद कोई पूछेगा क्या इसमें बह रहा है, आप बोलिएगा आई एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। एक बात बताइए, आपको हम बता चुके हैं कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में इसका विभवांतर क्या हो जाता है, घट जाता है, लेकिन धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बोलिएगा इसका मतलब है यहाँ पर क्या जुटेगा, V1, R1 है तो वोल्टेज भी V1। यहाँ बोलिएगा विभवांतर बताओ V2। यहाँ आप बोलिएगा एक बात बताइए यहाँ कौन 3, V3। इस तरह से हम लोग का पहला आकृति क्या हुआ मेरे भाई, बन के तैयार हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल। समतुल मतलब होता है आप इसको क्या करना है, काट छीर करके, इतना बड़ा नहीं R1, R2, R3 ऐसा नहीं, आप हम लोग को कोई समतुल, इसी का समतुल दिखाइए। यदि आपको समतुल का संकेत कोई पूछे, 2 गो बराबर चिन्ह लिख दीजिएगा। इसके बाद भी लिख करके इसकी मुंडी इधर पलटा दीजिएगा। ये किसका संकेत दर्शाता है, आप बोलिएगा ये समतुल है। ये किसका दर्शाता है मेरे भाई, समतुल। इसी तरह और एक गो चीज आपको क्या करना है, बना लेना है। इसमें कोई पूछेगा क्या 3 प्रतिरोध, हमने पहले बोला समतुल मतलब होता है इसी के समान, लेकिन इसको काट छाड़ के बिल्कुल छोटे में लाना है। आप बोलिएगा यहाँ पर R है लेकिन कौन क्रम है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को हम कल इंग्लिश में बोले थे सीरीज, तो यहाँ पर क्या लग गया, S। एक बात बताइए इसको किससे जोड़ेंगे, इसमें भी जब तक बैटरी नहीं जोड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मतलब यहाँ भी आप क्या जोड़िए, बैटरी जोड़िए। आप बोलिएगा जैसे ही बैटरी जोड़े
कौन सा बैटरी जोड़े यहाँ भी? आप बोलिएगा यहाँ भी उच्च वोल्टता की क्या जोड़े हैं? बैटरी। क्योंकि आप जब चित्र बना लीजिएगा तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप इसका सत्यापन आराम से कर लीजिएगा। क्या सत्यापन करना है? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इतना लाना है। तो इसी का हम लोग अभी सत्यापन करने जा रहे हैं। तो चित्र बन गया RS, उसको क्या बोले? भी। अच्छा, ये तो समतुल हो गया। ये क्या है मेरे भाई? समतुल है। लेकिन आप बताइए कै प्रतिरोध लिए हैं? आप बोलिएगा 3 प्रतिरोध, R1 R2 R3। तो आपको चित्र के नीचे क्या करना है? लिख देना है। माना कि R1 R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है, जिसे श्रेणी क्रम में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो हम भी लिख देते यहाँ पर, माना कि कै प्रतिरोध मेरे भाई? कोई पूछेगा बताओ। माना कि कौन 1 R1 R2 तथा R2 के बाद क्या है मेरे भाई? R3 3 प्रतिरोध है। कै प्रतिरोध है मेरे भाई? 3 प्रतिरोध है। और कोई पूछेगा कौन क्रम में जोड़ा गया है? एक सीधी लाइन में जोड़ा गया है। तो आप बोलिएगा, तो माना कि R1 R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है, जिसे कौन सा क्रम में जोड़ा गया है? आप बोलिएगा जिसे श्रेणी क्रम में क्या किया गया है मेरे भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बस इतना लिख दिए। एक बात बताइए, जोड़ दिया गया है। इसके बाद R1 के, एक बात बताइए, R1 के बीच का विभवांतर V1, R2 के बीच का विभवांतर V2। इसके बाद जस्ट आपको आगे लिख देना है। एक बात बताइए, R1 के बीच का विभवांतर, एक बात बताओ, R1 के बीच का विभवांतर आप बोलिएगा V1। एक बात बताइए, R1 के बाद क्या है मेरे भाई? R2 के बीच का विभवांतर कोई पूछेगा बताओ क्या होता है? आप बोलिएगा R2 के बीच का विभवांतर क्या है मेरे भाई? V2। अगला कोई पूछेगा बताओ इसके बाद कौन 3 है? R2 के बाद R3 है। R3 के बीच का विभवांतर कोई पूछेगा बताओ R3 के बीच का विभवांतर क्या 3 है मेरे भाई? V3 है। जिसमें क्या है मेरे भाई? बीच का विभवांतर V3 है, जिसमें क्या बह रहा है? कोई पूछेगा क्या तेल बह रहा है? आप बोलिएगा जिसमें I एम्पियर की, क्या एम्पियर की मेरे भाई? I एम्पियर की क्या हो रहा है? धारा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। इतना बात आपको क्या कर देना है मेरे भाई? लिख देना है। कहाँ लिखना है? चित्र के नीचे। जब आप चित्र के नीचे इतना बात लिख दिए, आपको क्या करना है? सत्यापन करना है। एक बात बताइए, सत्यापन में कोई पूछेगा, आपको फार्मूला याद होगा क्या? V बराबर क्या होता है मेरे भाई? IR। किसके नियम से? आपको हम बताए थे कि ओम के नियम से फार्मूला जो होता है ये क्या होता है? V बराबर IR। कौन R मेरे भाई? V बराबर IR। तो आपको इसके नीचे आप लिखना पड़ेगा किसके नियम से कोई पूछेगा। आप याद रखिएगा, प्रूफ जो करना है हम लोगों को वो प्रूफ करना है। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना यदि हम लोग प्रूव कर ले तो हम लोग को टेंशन की कोई बात नहीं होगी। एक बात बताओ, किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से आप क्या फार्मूला जानते हैं? V बराबर IR। आप बोलिएगा ऐसा नहीं कीजिए, आप V बराबर IR तो यहाँ पर है कौन सा 1? V1। एक बात बताइए, V1 बराबर आप बोल सकते हैं कौन सा 1?
IR1 डॉट डॉट समीकरण 1। इसके बाद कोई पूछेगा V1 के बाद बताओ V2 बराबर आप बोलिएगा IR2 डॉट डॉट समीकरण 2। इसके बाद कोई पूछेगा V2 के बाद बताओ, V2 के बाद है V3, V3 का मान है R3, इसके आगे सिर्फ R3 लगा देना है डॉट डॉट समीकरण 3। ये तो इधर वाला चित्र हुआ मेरे भाई। अब कोई पूछेगा इधर वाला बताओ क्या है उच्च वोल्टता, बोलिएगा सिर्फ भी है। क्या बह रहा है? I एम्पियर की धारा इसमें भी बह रहा है, लेकिन कौन एस IRS हो रहा है खेला। इसके बाद आपको क्या करना है, आप 3 समीकरण देखिए एक समान, ये तो ओम के नियम से फार्मूला है। देखिए V1 V2 V3। अच्छा, ये IR1 IR2 IR3 ऐसा करते हैं, तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस कैसे कोई पूछेगा 3 से। एक बात बताओ क्या है V1 V2 V3 बराबर IR1 IR2 आप बोलिएगा IR3। एक बात बताइए, कोई पूछेगा V1 V2 V3 सबका नाना कौन, बोलिएगा जो उच्च वोल्टता की बैटरी है सबका नाना यही हुआ, मतलब सबके जगह क्या बैठ जाएगा V। आप बोलिएगा फिर वहाँ कुछ क्या ले जा रहा है कॉमन, क्या कॉमन लिया जा रहा है I, बोलिएगा R1 R2 प्लस R3। कोई पूछेगा बताइए I क्यों कॉमन लिए मेरे भाई, आपको पता होगा यहाँ पर भी क्या है I, यहाँ पर भी क्या है I, यहाँ पर भी क्या है I, मतलब सभी तीनों जगह क्या दिखाई दे रहा है I। इसीलिए हमने I को क्या लिया मेरे भाई, कॉमन लिया। जैसे ही I को कॉमन लिए, एक बात बताइए, अब हम लोगों को कोशिश करना पड़ेगा कि कैसनो करके I क्या हो जाए, कट जाए। एक बात बताओ, 3 समीकरण हमने ले लिया, 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, 3 को ले लिया। अब देखिए चौथा बेचारा देख रहा है हमको कब लेगा। अब देखिए पारी आया चौथा समीकरण का। अब मान भी का मान कोई पूछेगा बताओ किसमें रखेंगे, क्योंकि काहे मान रखेंगे भी का। ये देखिए जितना भी बराबर क्या है IRS, तो IRS के जगह भी का भी मान बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह से भी बराबर IRS, उसी तरह IRS बराबर भी हम लिख सकते हैं। तो बताइए भी का मान किस में रखिएगा, आप बोलिएगा भी का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 4 में। क्या करने पर मेरे भाई, आप बोलिएगा भी का मान समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर। जैसे आप समीकरण 4 में भी का मान रखिएगा, एक बात बताइए भी के जगह IRS उतारिए या तो IRS के जगह भी उतारिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बोलिएगा एक बात बताइए भी के जगह IRS मान बैठा दीजिए, उस भी के जगह क्या मान बैठाना है IRS। यहाँ पर क्या है पहले से, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, आप बोलिएगा यहाँ से पहले है I R1 R2 R3। एक बात बताइए, कोई पूछेगा 4 बराबर 4, बोलिएगा बोलबम ये क्या हो जाता है, कट जाता है। 3 बराबर 3, बोलिएगा ये क्या हो जाता है, कट जाता है। 2 बराबर 2, ये क्या हो जाता है, कट जाता है। इसी तरह आप यदि नज़र उठाइएगा तो आप पाइएगा कि यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, मतलब क्या हो रहा है, बोलबम हो गया। जैसे ही बोलबम हुआ, एक बात बताइए क्या है यहाँ पर, आप बोलिएगा RS बराबर क्या बचा, R1 R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम समूहन के समतुल प्रतिरोधों की हमने क्या कर लिया, गणना कर लिया। देखिए यही हम लोग को प्रूव करना था कि RS बराबर बताओ R1 प्लस R2 प्लस
R3। एक बात बताइए, पहले यदि श्रेणी क्रम समूहन की समतुल प्रतिरोध आपसे पूछे, पहले अब क्या बनाइएगा, चित्र बनाइएगा। चित्र बनाने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा, माना कि इतना बात जो जो प्रतिरोध लिए हैं वो लिख दिए। इसके बाद ओम के नियम से इतना सत्यापन आपको क्या कर देना है। तो जब आप श्रेणी क्रम समूहन की समतुल प्रतिरोधों की गणना आप कर लिए तो प्लीज एक आप स्क्रीनशॉट ले ले। यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो आइए आप समझते हैं समांतर क्रम समूहन की समतुल प्रतिरोध का गणना कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल आसान भाषा में। ये भाई आप हम लोग समझते हैं समांतर क्रम समूहन के लिए समतुल प्रतिरोधों की क्या करें, गणना करें। आप जब श्रेणी क्रम समझ गए तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समांतर क्रम समूहन भी बिल्कुल इजी तरीका से समतुल प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं। तो यही बात लिखे हैं, समांतर क्रम समूहन के लिए समतुल प्रतिरोधों की गणना क्या किए हैं, निम्नलिखित है। फिर पहला क्या बनाएंगे, आप जब प्रतिरोधों का समूहन समांतर क्रम का चित्र बना सकते हैं, इसी तरह आपको क्या बनाना है, 3 प्रतिरोध। लेकिन कौन सा क्रम में आप बोलिएगा, हमको जो बनाना है वो बनाना है समांतर क्रम में। ये हुआ पहला प्रतिरोध, ये हुआ दूसरा प्रतिरोध और ये हुआ कौन प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। अब कोई पूछेगा बताइए ये कैसा प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में। आप बोलिएगा ये जो क्रम है ये क्रम आप बनाए हैं समांतर क्रम। क्यों मेरे भाई समांतर क्रम है, आप बोलिएगा एक समांतर में एकदम गेहूं के बोझा धान की गद्दी के तरह एक समांतर में है, तो ये कौन क्रम है, समांतर क्रम है। तो इसको क्या करना मेरे भाई, इसको आपको इस तरीका से क्या कर देना है, जोड़ देना है। थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इस तरह से आपको क्या कर देना है, जोड़ देना। इसके बाद फिर इसको यहाँ से क्या कर देना है, जोड़ देना है। फिर इसको यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। फिर इसको यहाँ से क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। एक बात बताइए, कोई पूछेगा ये क्या है R1, ये क्या है R2, आप बोलिएगा ये क्या है R3। एक बात बताओ, जब आप पहले वाला को R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3 बोल दिए, इसका मतलब है कि आप बोलिएगा आप ऐसा नहीं कीजिए, जब तक बैटरी नहीं जोड़ेंगे तब तक इसमें कोई काम होने वाला नहीं है। तो एक बात करते हैं, इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, बैटरी को जोड़ दिए। अच्छा, जैसे ही बैटरी जोड़े आप बोलिएगा ऐसा नहीं कीजिए, इसमें क्या जोड़ दीजिए, विभवांतर, क्योंकि इसमें क्या होता है, धारा बदल जाता है परंतु वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या जोड़ दिया मेरे भाई, वोल्टेज। ये कौन क्रम का प्रतिरोध हुआ, समांतर क्रम। आप बोलिएगा R1 है तो वहाँ I1, ये है R2 तो I2, ये है R3 तो आप बोलिएगा I3। यहाँ पर कौन एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रहा है, I एम्पेयर की क्या जा रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। इसके बाद देखिए समांतर क्रम समूहन का हम लोग बना लिए। इसके बाद किसका कहता है, इसी के तरह आप क्या बनाइए, समतुल प्रतिरोध लीजिए। एक बात बताइए, समतुल मतलब अभी आपको तुरंत बताइए, यानी कि जस्ट उसी के समान। तो आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है। ये हो गया समतुल का क्या मेरे भाई, संकेत। इसके बाद इसी के तरह आपको एक प्रतिरोध क्या करना है, जोड़ लेना है। एक बात बताइए, कोई पूछेगा ये कौन चीज़ है, आप बोलिएगा RP है। इसके बाद इसको कहाँ जोड़ना है, आप बोलिएगा इसे बैटरी पर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अच्छा, हम भी कहाँ जोड़ दिए मेरे भाई, बैटरी पर क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये क्या हो गया, समतुल हो गया, यानी कि क्या हो गया, इसी के जस्ट समान हो गया। एक बात बताइए, अब आपको चित्र के नीचे क्या करना है, लिखना है। यदि आपको चित्र के नीचे लिखना पड़े तो आप बोलिएगा माना कि किसकी मेरे भाई, माना कि 3 प्रतिरोध, कै प्रतिरोध,
माना कि कै प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध। एक बात बताइए, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि R1 R2 तथा कै 3 R3 कै प्रतिरोध है। आप बोलिएगा 3 प्रतिरोध है। हमने भी तो यही लिखा है, 3 प्रतिरोध है। माना कि R1 R2 R3 कै प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। जिसे कोई पूछेगा बताओ कौन क्रम में जोड़ा गया है, आप बोलिएगा जिसे समांतर क्रम में क्या किया गया है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इतना बात लिख दिए। एक बात बताओ, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है, फिर इस परिपथ में R1 से, अच्छा I1 R2 से I2 R3 से I3 की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, हो रही है। तो एक बात बताइए, तथा R1 से I1 R2 से I2, इसके बाद तथा R3 से I3 क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। R1 से I1, R2 से I2 तथा R3 से I3 की धारा क्या हो रहा है मेरे भाई, आप बोलिएगा प्रवाहित हो रही है। तथा कोई पूछेगा बताओ फिर वो इस व्यवस्था में उच्च वोल्ट की क्या जोड़ दिए हैं, बैटरी जोड़ दिए हैं। जो जो चित्र में आपको दिखाई दे, इसी बात को हम लोगों को क्या कर देना है मेरे भाई, लिख देना है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, फिर इस व्यवस्था को क्या मेरे भाई, फिर इस व्यवस्था को उच्च वोल्ट की क्या जोड़ा गया है, उच्च वोल्ट की बैटरी क्या कर दी गई है, उच्च वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया गया है। बस यदि आप इतना लिख दिए तो यही क्या है मेरे भाई, काफ़ी है। आप हम लोगों को क्या करना है, कोई पूछेगा सत्यापन करना है। जब आप इतना लिख दिए, उच्च वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया जाता है, बस आप लोगों को किसकी नियम से, आप बोलिएगा ऐसा नहीं कीजिए, आप जो हमको नियम फॉलो करना है, फिर इसी का नियम किसके नियम से, ओम के नियम से। जब आपको बोला जाएगा ओम के नियम से, अच्छा ओम के नियम से आपको बताए थे क्या होता है मेरे भाई, भी समानुपाती आई, तो किसके नियम से, आप बोलिएगा ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या हमने फार्मूला आपको बताया था, भी समानुपाती आई। एक बात बताओ, किसी भी चीज़ की प्रोपोर्शनल हटता है, समानुपाती हटता है, कोई एक कांस्टेंट संख्या बैठ जाता है। एक बात बताओ, यहाँ पर कोई पूछेगा फार्मूला बताओ, आई बराबर, जब आई बराबर लेंगे भी कहाँ जाएगा, ऊपर, आर कहाँ आएगा, नीचे। मतलब कौन फार्मूला हम लोग को यूज करना है, इसी फार्मूला में क्या करना है, यूज करना है, क्योंकि यही नियम हम लोग का क्या देगा, काम देगा। तो आइए हम लोग भी ओम के नियम से क्या लिखते हैं मेरे भाई, समीकरण लिखते हैं। क्या लिखेंगे, भी बराबर, क्या भी बराबर आई बराबर भी बटे आर, किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम चचा ने यही नियम तो दिया था मेरे भाई। इसके बाद बताओ, आई के जगह कौन वन I1, तो वहाँ हम लिखेंगे कौन वन I1, भी है तो भी, लेकिन I1 से कौन प्रतिरोध R1, तो हम भी क्या लिखे R1, डॉट डॉट समीकरण 1। इसके बाद बताइए I1 के बाद आप बोलिएगा I2 से बोलिएगा बताओ क्या दे रहा है वोल्टेज भी, दूसरा I2 से आप बोलिएगा R2, यहाँ हमने फिर कै2 लिख दिया, R2 लिख दिया। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ I2 के बाद क्या है, आप बोलिएगा I3 में फिर बताओ भी। इसके बाद कोई पूछेगा I3 में कौन प्रतिरोध जा रहा है, R3, डॉट डॉट समीकरण
3। क्या मेरे भाई, अब जैसे ही डॉट डॉट समीकरण 3 आए, ये चित्र की पूरा हम लोग नोट कर लिए समीकरण 3 तक। एक बात बताइए, जैसे ही समीकरण 3 तक हम लोगों ने नोट किया, इसके बाद और एक तो है क्या मेरे भाई, समतुल वाला लेना है। समतुल में बताइए इसमें भी क्या एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, आई। आप बोलिएगा आई बराबर क्या वोल्ट की बैटरी, उच्च वोल्ट की बैटरी, बट आर बाय पी, किसके नियम से, ओम के नियम से। डॉट डॉट समीकरण कितना हो गया कोई पूछेगा, डॉट डॉट समीकरण 4। अब यहाँ जगह नहीं रहने के कारण हम बोर्ड के उस साइड लिखते हैं। कोई तकलीफ होगा तो आप जरूर बताइएगा। एक बात बताइए, अब हम लोगों को कै समीकरण चुनना पड़ेगा, आप बोलिएगा 3 समीकरण चुनिए। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। क्या करने पर, डांस कराने पर नहीं। क्या करने पर, गुना करने पर नहीं। क्या करने पर, भाग देने पर नहीं। क्या करने पर, आप बोलिएगा जोड़ने पर। तो आइए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इंटू समीकरण कितना मेरे भाई, आप बोलिएगा 2, और समीकरण कोई पूछेगा बताओ कितना, आप शान से कहना, गुमान से कहना, समीकरण कितना तक, 3 तक। एक बात बताओ, समीकरण 1 में क्या है, आप बोलिएगा I1, इसके बाद समीकरण 2 में है I2, इसके बाद समीकरण 3 में है I3। आपको क्या लिख देना है, I3 लिख देना है। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ समीकरण 1 में क्या है, आप बोलिएगा V/R1। एक बात बताओ समीकरण 2 में क्या है, आप बोलिएगा V/R2। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ समीकरण 3 में क्या है, आप बोलिएगा V/R3। यही तो है। और क्या है, क्या है मेरे भाई, कुछ है, यही तो है। एक बात बताओ, I1, I2, I3 सबका बाप आई कहता है हम है, तुम हम ही से जन्म लिया है। ये तो इसका बाल बच्चा हुआ, यानी कि बेटा बेटी। बाप तो वहाँ है, बोला बाप रहते बेटा का राज नहीं चलने देंगे। बोला ऐसा बात है, जैसे बोला बाप ये बात, सारा बेटा घर छोड़ के भाग गया। बचा सिर्फ क्या, बचा सिर्फ आई। इसके बाद आप बोलिएगा सबका बाप को उतार दिए, यहाँ भी किसी का कोई बाप है, यहाँ पर किसी का कोई बाप नहीं है। जैसे नहीं है आप बोलिएगा ऐसा कीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि भी को हम लोग क्या ले ले, कॉमन ले ले। जैसे ही भी को कॉमन लेंगे, बताओ भी कॉमन लिए 1/R1, 1/R2, 1/R3। क्या इतना लिख सकते हैं, आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन का आदि कोई बात नहीं है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमको क्या मिलाना है मेरे भाई, हमको तो प्रूव करना है RP बराबर पैरेलल बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। क्या अभी दिखाई दिया, नहीं दिया। आप बोलिएगा 3 समीकरण का तो खेला हो गया, 3 समीकरण का खेला अब करवा चुके हैं। चौथा समीकरण टुकुर टुकुर करके देख रहा है। एक बात कीजिए, आई का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं, 4 में। तो वहां पर आई का मान किस में रखने पर, आप बोलिएगा ऐसा कीजिए, आई का मान किस में रखने पर, समीकरण 4 में क्या करने पर, आप बोलिएगा समीकरण 4 में क्या करने पर मेरे भाई, रखने पर। एक बात बताओ, एक बात बताओ, बाप बराबर बेटा। एक बात बताओ, बाप बराबर हमने क्या बोला, बेटा। चाहे बाप जाए चाहे बेटा जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी के तरह आई के जगह V/RP लिखो, या तो आई V/RP के जगह आई लिखो,
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने क्या बोला, भी बाप बराबर बेटा, तो बेटा के जगह बाप जाए या तो बाप के जगह बेटा जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बताइए आई का मान कितना है, आप बोलिएगा भी बट्टे आर पी, खुशी खुशी से आप बोलिएगा भी बट्टे आर पी। इधर तो भी पहले से है, 1/R1, 1/R2, 1/R3। जैसे इतना कर दिए आप तो खुशी से फूला न समाते होंगे। बोलिएगा का है, एक बात बताओ, अभी तुरंत बताइए। 4x बराबर 4, 4 क्या हो सकता है, कट सकता है, लेकिन x बच जाएगा। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्या काट नहीं सकते हैं। तो एक बात बताओ, 4x बराबर 4, तो 4 कट गया, x का मान क्या हो गया, बच गया। यही तो खेला है यहाँ पर मेरे भाई। भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर कोई पूछेगा बताओ क्या बचा, 1/RP। आप बोलिएगा वो माय गॉड, ये तो क्या हो गया, प्रूव हो गया, 1/R2, 1/R3। एक बात बताओ, 1/RP बराबर फार्मूला प्रूव हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बिल्कुल इजी था, बिल्कुल आसान था, समझ गए तब। यदि आप समझ गए तो आपको क्या करना है, पहले चित्र बना लेना है, चित्र के बाद हिंदी लिख लेना है, इसके बाद ओम के नियम से 4 समीकरण लिखना है, इस चारों का ऑपरेशन कर देना है। यदि आप बढ़िया तरीका से ऑपरेशन कर दिए, सिलाई की टेंशन मत लेना, सिलाई स्वतः हो जाएगा जब आप ऑपरेशन बढ़िया से कर दीजिएगा। तो यदि आप लोग समांतर क्रम समूहन के समतुल प्रतिरोधों की गणना कर लिए तो आपको पहले क्या उतार लेना है, चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हिंदी लिखना है, हिंदी लिखने के बाद समीकरण 4 तक नोट करना है। इसके बाद आपको ये क्या कर देना है, प्रूफ। जैसे ही प्रूफ हुआ, खुशीदान महाकल्याण। यदि आपको पार्ट 8 का वीडियो अच्छा लगा है तो एक स्क्रीनशॉट ले ले। यदि स्क्रीनशॉट ले लिए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाए। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 9 की वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।